तो अभी तक तो हमने जो 3 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड हैं जिनका एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन होता है वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स। तो मेटाबॉलिज्म जब हम कर रहे थे तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म किए, फिर फैटी एसिड्स के किए, फैट्स के। अब हम करेंगे अमाइनो एसिड्स के बारे में बात, क्योंकि हमने देखा था कि जो एंड प्रोडक्ट है प्रोटीन डाइजेशन का वो है अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक हैं प्रोटीन्स के। तो उनके बारे में हम उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में और उनके कुछ इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले जो प्रोटीन्स हैं उनमें अगर जल्डाल मेथड से नाइट्रोजन की एस्टिमेशन की जाए तो वो 6.25 टाइम्स या 16% के करीब प्रोटीन्स होते हैं। तो इसलिए 1/16 मीन्स 100 टाइम्स किया जाए तो 6.25 या 6.25 से उसको गुना करें तो वो नाइट्रोजन को हम एस्टिमेट कर सकते हैं। तो जितनी जल्डाल मेथड से नाइट्रोजन एस्टिमेट होगी तो उसको हम 6.25 से गुना करेंगे तो टोटल नाइट्रोजन जो है वो उसकी क्वांटिटी या अमाउंट जो है वो हम एस्टिमेट कर सकते हैं। अब ये जो प्रोटीन्स हैं इनका 2 तरह से डाइजेशन हो सकता है। एक तो एंजाइमेटिक जो हमने डाइजेशन में देखा, और दूसरा जो है वो केमिकल ट्रीटमेंट से, जैसे कि एसिड ट्रीटमेंट हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या एल्कलाइन ट्रीटमेंट हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये ट्रीटमेंट जो है वो एंजाइमेटिक होगी जो कि हमने डाइजेशन में पढ़ी, और उसका एंड प्रोडक्ट जो था वो अमाइनो एसिड्स था। दूसरी जो प्रोटीन्स को हम ट्रीट कर सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से या फिर एल्कलाइन ट्रीटमेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो दोनों में अमाइनो एसिड्स ही लिबरेट होंगे। अब जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं वो हम करते हैं 6N हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और टाइम जो है वो 18 से लेके 24 घंटे तक है। और इसके बाद इंडिविजुअल अमाइनो एसिड हमारे पास आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया है तो वो अमाइनो एसिड जो है वो क्लोराइड फॉर्म में होगा। जैसे सोडियम क्लोराइड बनता है वैसे ही अमाइनो एसिड के साथ ये क्लोराइड होगा। दूसरी तरफ जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 2N सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे प्रोटीन्स की, तो ये काफी घंटे तक ये हाइड्रोलिसिस होगी। और इससे क्या होगा, हमारे पास अमाइनो एसिड जो हैं वो लिबरेट हो जाएंगे। लेकिन जो एल्कलाइन ट्रीटमेंट है उसके 2 डिसएडवांटेजेस हैं, और इसके डिसएडवांटेजेस जो हैं वो हैं, एक तो जब हम एल्कलाइन ट्रीटमेंट देते हैं प्रोटीन्स को तो डिसएडवांटेजेस जो हैं वो हैं, एक तो है कि सिस्टाइन, आर्जिनिन, सीरीन, ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये एल्कलाइन ट्रीटमेंट में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और हम उनको ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो जो हमारे पास जो एल्कलाइन ट्रीटमेंट के बाद जो कंपोनेंट आएंगे उसमें ये अमाइनो एसिड जो हैं क्योंकि इनकी डिस्ट्रक्शन हो गई है तो ये हमें नहीं मिल पाएंगे। दूसरा जो डिसएडवांटेज है उसको हम कहते हैं रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन का मतलब है कि अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स का आइडिया हो वो डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जिसको हम D और L फॉर्म कहते हैं। तो जो अमाइनो एसिड जो हैं नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड जो हैं वो L फॉर्म में होते हैं, मींस लीवो फॉर्म में हैं। लेकिन जब हम एल्कलाइन ट्रीटमेंट करेंगे तो रेसिमाइजेशन का मतलब है ये D फॉर्म में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। तो डेक्स्ट्रो वाला लीवो में, लीवो वाला डेक्स्ट्रो में। रेसिमेजेस जो एंजाइम है वो ऐसा करते हैं। तो एल्कलाइन ट्रीटमेंट में भी ऐसा होता है कि रेसिमाइजेशन होती है, जो डेक्स्ट्रो फॉर्म में जो सब्सटेंस है वो लीवो में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्योंकि नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड जो हैं वो लीवो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन लीवो से डेक्स्ट्रो में हो जाएगी। तो ये हमें 2 डिसएडवांटेजेस हैं एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की।
अब हम लेते हैं कि ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये क्या होते हैं, इनको अमाइनो एसिड क्यों कहा जाता है। तो एक अगर हम जनरल फार्मूला देखें तो ये सेंट्रल प्लेस्ड कार्बन है। तो ये है कार्बन पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक अमाइनो ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, और एक ये एलिफेटिक या एरोमेटिक ग्रुप जो है वो हो सकता है। अब क्योंकि इसमें अमाइनो ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप भी है, इसलिए इनको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। जैसे फैटी एसिड्स में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो था टर्मिनल एक से शुरू करें तो उनको हमने फैटी एसिड कहा था, तो वैसे ही हमारे पास दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, एक अमाइनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक या एसिडिक है, इसलिए हम इनको अमाइनो एसिड्स कहते हैं। और ये जो R है ये एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। और एक चीज और याद रखनी है आपने कि अमाइनो एसिड्स हमेशा लिबो फॉर्म में या एल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब ये जो अमाइनो एसिड्स लिबो फॉर्म में हैं उसके लिए जब स्ट्रक्चर्स देखेंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में डेक्स्ट्रो और लिबो फॉर्म्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो उसमें जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो कंपैरिजन हुआ ग्लिसरॉल्डिहाइड का, ट्राइओज है, और लैक्टिक एसिड का। तो ये तो है डेक्स्ट्रोग्लिसरॉल्डिहाइड ट्राइओज है, और जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो ये है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इज CH3CHOH तो लैक्टिक एसिड और ग्लिसरॉल्डिहाइड का एक ही जैसा स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट, तो ये भी डेक्स्ट्रो फॉर्म में हुआ। अब ये जो अमाइनो एसिड सीरीन है तो इसमें ये डेक्स्ट्रो में OH इस साइड था, तो ये OH इस साइड होगा और H इस साइड होगा। तो ये कार्बन सेंट्रल, यहाँ पे ये H है, यहाँ पे ये NH2 है, यहाँ पे H है, CH2OH है, और ये तो है लिबोरोटेटरी सीरीन। और जब इसकी कन्वर्शन लैक्टिक एसिड में हुई तो ये भी लैक्टिक एसिड बना। और क्योंकि इसकी और इसकी कन्फिगुरेशन जो है वो अलग अलग है, CH3 ठीक है, CHOH राइट साइड पे OH है और लेफ्ट साइड पे H है। इस लैक्टिक एसिड में जो सीरीन से बना उसमें राइट साइड पे H है, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे लेफ्ट पे OH है जहाँ पे ये H है। तो इसका मतलब ये है ये लिबो लैक्टिक एसिड बना। ये लैक्टिक एसिड जो था वो लिबो फॉर्म में था, और इस कन्वर्शन से जो कंक्लूजन डिराइव हुआ वो था नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड जो हैं वो लिबो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और उसी फॉर्म में उनका मेटाबॉलिज्म होता है। एक चीज आपने ये याद रखनी है। अब हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे अमाइनो एसिड्स का, और फिर उनकी क्लासिफिकेशन भी करेंगे। तो जो अमाइनो एसिड जो हैं हम इसकी क्लासिफिकेशन कई तरह से कर सकते हैं, लेकिन जो 3 मेन टाइप्स हैं उस पे हम इनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन जो है वो हम करेंगे। तो जो R मैंने लिखा है वो किस फॉर्म में है उस पे हम इसको करेंगे। तो पहले में है जो है वो एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स हैं, दूसरे जो हैं वो हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, और तीसरे हैं हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स। टोटल नंबर जो अमाइनो एसिड्स का है वो तो पहले था 20, अब 2 और अमाइनो एसिड जो हैं वो ऐड हो गए हैं, तो तकरीबन 22 अमाइनो एसिड्स जो नेचुरली फॉर्म अमाइनो एसिड्स हैं वो प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले जो हम लेंगे वो लेंगे एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स, और एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स में हम वो अमाइनो एसिड्स लेंगे जिनमें एक अमाइनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो जनरल फार्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं, ये कुछ भी ऐड हो सकता है, ये H, ये COOH और ये NH2, तो ये अमाइनो एसिड, तो ये अमाइनो एसिड, और ये एलिफेटिक करते हैं हम, तो एलिफेटिक ग्रुप्स जो हैं वो इसमें चेंज होंगे। तो पहला जो है वो है
अमाइनो एसिड्स विद क्या क्या है, एक अमाइनो और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इस जो सब क्लास में हमारे पास 7 अमाइनो एसिड्स हैं। तो इसमें 7 अमाइनो एसिड हैं इस सब ग्रुप में, जिसमें कि एक NH2 और एक COH ग्रुप है। तो ये 7 जो हैं हम लिख लेते हैं। ये बेसिक ग्रुप तो ये तो है, सिर्फ R चेंज होना है। तो ये 7 मैंने सिर्फ R ने ड्रा किया, बाकी कर लिए। अब ये जो पहला जिसको मैं A लिख रहा हूँ, उसमें ये जो R है वो H के बराबर है। तो ये बन गया CH2 NH2 COOH, और इसको हम कहते हैं ग्लाइसिन। जो दूसरा है B, उसमें ये जो R है वो बजाय H के वो CH3 के बराबर है, और इसको हम कहेंगे एलानीन। तो R को ही हमने चेंज करना है, CH NH2 COH तो एक ही जैसा है, अमाइनो एसिड, और तीसरा जो है वो H, और चौथा जो है वो R जो है वो चेंज होता जाएगा, डिफरेंट होगा वो। अब जो तीसरा अमाइनो एसिड है C, उसमें ये जो CH3 है ये 2 प्रेजेंट होंगे, और कैसे होंगे, ये एक CH3 और ये दूसरा CH3 और ये H। तो R जो है वो CH3 है, और इसको हम कहते हैं वेलिन। अब जो चौथा है जिसको मैंने D कहा है, उसमें और वेलिन में मामूली सा फर्क है। वो फर्क है कि जो ये 2 मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप तो प्रेजेंट हैं, इनके साथ एक CH2 ग्रुप जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो गया। तो ये हो गया CH2C और CH3, ये H और ये CH3। तो ये तो वैसे का वैसा रहा, सिर्फ ये एक CH2 जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया। और ये अमाइनो एसिड जो है इसको हम कहते हैं ल्यूसिन। जो 5वां अमाइनो एसिड है E, उसमें भी फर्क मामूली सा है। ये जो CH2 इंट्रोड्यूस हुआ था वेलिन में, यहाँ पर वो पोजीशन जो है अपनी यहाँ से यहाँ ले आएगा CH3 के साथ। तो ये वाला जो अमाइनो एसिड है का CH2 है वो यहाँ पे आ जाएगा, और जब ऐसा होगा तो क्या होगा कि ये CH, ये CH3, ये वाला ऊपर चला गया, ये वाला पोर्शन CH3 ऊपर चला गया, और उसके बाद ये CH2 और ये CH3 हुआ। तो हर चीज एक ही जैसी है, सिर्फ पोजीशन चेंज हुई। इसको हम कहते हैं आइसोल्यूसिन। ल्यूसिन की तरह है, इसलिए इसको हम कहते हैं L-आइसोल्यूसिन। तो ये 5 हो गए। अब हम छठा अमाइनो एसिड लेते हैं ABCDE, और ये F में फिर वही लिख लेते हैं, ये एसिडिक ग्रुप, ये अमाइनो ग्रुप, और ये R वाला क्या क्या अटैच होता है। अब इसमें जो छठा अमाइनो एसिड है उसमें और एलानीन में कोई फर्क नहीं है। एलानीन है हमारे पास CH3, तो इसमें क्या होगा, एक O ऐड होगा CH3 में, और जब CH3 में एक O ऐड होगा तो ये बन जाएगा CH2OH, और इसको हम कहते हैं लिबरेटरी सीरीन। ठीक है, एलानीन में O ऐड हुआ तो CH3 जो था वो CH2OH बन गया, क्योंकि ऊपर वाले जो नीले लिखे हैं मैंने उसमें कोई चेंज नहीं आनी है अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड तो तभी बनेगा वो, तो जो R जो मैंने बनाया था उसमें ही ऐड होगा, चाहे वो H हो चाहे वो CH3 हो, फिर CH3 का O ऐड हुआ तो CH2OH हो, तो ये बन गया L-सीरीन। और उसके बाद जो 7वां इस सीरीज का अमाइनो एसिड है, तो ये अमाइनो ग्रुप और ये एसिडिक ग्रुप, अब यहाँ पे R ऐड होगा। तो सीरीन जो था उसमें क्या हुआ था कि एलानीन के CH3 में एक O ऐड हुआ, तो ये बन गया CH2OH। अब क्या होगा कि जो अगला अमाइनो एसिड जो है G है, जिसे मैं G लिखा है, उसमें क्या होगा, एलानीन में एक CHOH ऐड होगा। तो इसको हम ये ऐड कर दिया CHOH, और ये
एलानिन का CH3। तो ये जो अमाइनो एसिड बना वो बना थ्रियोनिन। तो इस सीरीज के एलिफेटिक जो अमाइनो एसिड्स हैं उसका जो सब ग्रुप है अमाइनो एसिड, जिसमें एक NH2 और एक COH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, वो 7 हैं हमारे पास। अब एक चीज आपने नोट की होगी कि मैंने सब अमाइनो एसिड के साथ लिवो या L लिखा है। थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, एलानिन, वेलिन और सीरीन। ग्लाइसिन के साथ मैंने कुछ नहीं लिखा। उसका क्या कारण है? अब आपने जब कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि जो ये डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी वाला जो फिनोमेना है वो कार्बोहाइड्रेट्स में इसलिए अकर करता है क्योंकि उसमें एक या एक से ज़्यादा एसिमेट्रिक कार्बन है। एक या एक से ज़्यादा एसिमेट्रिक कार्बन हैं तो उसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। किसको कहेंगे हम? ऐसा कार्बन, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एसिमेट्रिक कार्बन की। ये जो कार्बन है इसकी वैलेंसी है 4। इसमें 4 जो हैं ग्रुप्स A, B, C और D जो हैं वो अटैच हो सकते हैं। ये है D ग्लूकोज। अब ये जो कार्बन है, कोई सा कार्बन लो, उसमें एक ये कार्बन जो है उसमें ये H है और इसमें ये C है और इसमें CH ये है। तो ऐसा कार्बन जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हों, जैसे कि A, B, C और D है, ऐसे कार्बन को हम कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। अब इनमें तो सभी में कार्बन जो है वो ये है, इसमें COH है, इसमें H है, इसमें CH3 है, इसमें NH2 है। तो NH2, COH, H और CH3 अलग अलग हैं। H, NH2, COH और CH, CH3, CH3, CH2OH, CHOH, CH, CH3, CH2, CH2। ग्लाइसिन में हमारे पास एक तो COH है, ये हाइड्रोजन है, ये NH2 है और ये फिर हाइड्रोजन है। और क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन हैं, सिमिलर हैं, इसलिए ये कार्बन जो है वो एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। और जब एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होगा तो ना तो वो सब्सटेंस डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा, ना ही वो लिवोरोटेटरी होगा। तो ग्लाइसिन जो है वो सिंपलेस्ट है, सिंपल H ऐड हुआ, इसलिए उसमें हम ना तो डेक्स्ट्रो और ना ही L ग्लाइसिन लिखते हैं। अब एलिफेटिक में जो दूसरी सब क्लास है अमाइनो एसिड्स विद 1 अमाइनो एंड 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये क्लास है और इसमें ऐड जो हो रहा है सल्फर कंटेनिंग। तो ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड हैं। अब ये जो पहला सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड जो है वो है सिस्टीन और इसमें आपने कुछ नहीं करना है। सीरीन का जो O है, CH2OH था ना वो, उसमें O को S के साथ रिप्लेस करना है। सीरीन का जो CH2OH था उसमें O को S से रिप्लेस कर देना है। तो ये बन गया L सिस्टीन, या एलानिन में एक S ऐड कर देना तो भी CH2SH बन जाएगा। जैसे हमने O ऐड किया था CH3 में तो CH2OH बन गया था, अब इसमें S ऐड कर दिया या सीरीन के SO को S से रिप्लेस कर दिया, तब भी ये सिस्टीन बन गया। दूसरा जो है, ये जो सिस्टीन जो है ये बड़ी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है और रिड्यूस हो जाती है, इसलिए जो इसकी अगली फॉर्म जो है वो है 2 सिस्टीन्स मिलकर एक डाइसल्फाइड बॉन्ड बना देंगी। ये SH है तो ये एक ये सिस्टीन, एक ये सिस्टीन और इनका ये H है वो किसी चीज को रिड्यूस कर देगा और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाएगा और इसका नाम है सिस्टाइन और इसको हम कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड।
तो जब इसमें दो हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगी, रिड्यूस होगा, तो ये SH बन जाएगा, ये SH बन जाएगा और सिस्टीन बन गई। और जब ये हाइड्रोजन जो है वो किसी चीज को रिड्यूस करेंगी तो ये सिस्टाइन बन जाएगा और डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाएगा। एक और सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड जो है नेचुरली अकरिंग है, उसका नाम है मिथियोनीन। अब जो मिथियोनीन है उसमें हमारे पास दो CH2, एक S और एक ये CH3 है। इसमें एक CH2 था, इसमें अब दो CH2 और एक टर्मिनल CH3, और इस टर्मिनल CH3 और CH2 के बीच में एक सल्फर है और इसका नाम है मिथियोनीन। तो हमारे पास तीन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हो गए, सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथियोनीन। जो अगली कैटेगरी है अमाइनो एसिड्स की वो है अमाइनो एसिड्स विद 1 अमाइनो और 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, और इसलिए इसको कहते हैं डाई कार्बोक्सिलिक अमाइनो एसिड्स। पहले जो हमने किए 7 और 3 10, उसमें एक कार्बोक्सिलिक था और एक अमाइनो था, और इसमें एक अमाइनो तो रहेगा ही क्योंकि अमाइनो एसिड है तो, और दूसरा जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो उसमें ऐड हो रहा है। तो CH2COH ये तो सभी का है। जो पहला अमाइनो एसिड है इस कैटेगरी में, उसमें है कि ये जो R था वो है CH2COOH, और इसको हम कहते हैं, एलानीन में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड हो गया, इसको हम कहते हैं एस्पार्टिक एसिड। तो एक ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, एक ये हो गया और एक अमाइनो हुआ, तो डाई कार्बोक्सिलिक अमाइनो एसिड्स हैं, या 1 अमाइनो और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड वाले अमाइनो एसिड्स हैं। दूसरा जो है अमाइनो एसिड, उसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो होंगे। इसमें क्या हुआ कि ये CH2COH के बजाय डबल CH2s हैं, CH2 और ये COOH, तो 2 कार्बोक्सिलिक और एक अमाइनो एसिड है और इसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। अब अगर ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करें तो COO ये, फिर CH2 और ये CO ऐसे करेंगे, तो इसको हम कहेंगे एस्पार्टेट, और वैसे ही इसको हम ग्लूटामेट कहेंगे, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। उसके बाद हम बात करते हैं बेसिक अमाइनो एसिड्स। अब जैसा कि हमने इसका फार्मूला देखा था, एक NH2 अमाइनो, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और ये R। डाई कार्बोक्सिलिक में था कि 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप थे, एक अमाइनो था। अब अगर किसी अमाइनो एसिड में एक NH2 तो रहेगा, एक इससे ज्यादा ये जो नाइट्रोजन ग्रुप हैं एक से ज्यादा होंगे तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो बेसिक होगा, इसलिए उनको हम बेसिक अमाइनो एसिड्स कहते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं CH, COOH और NH2, और इसके साथ ये जो ऐड होंगे वो होंगे, पहला जो बेसिक अमाइनो एसिड की बात कर रहा हूं मैं, उसमें ये 4 CH2s ऐड होंगे और एक NH2 ऐड होगा। इस अमाइनो एसिड में एक NH2 तो है, लेकिन इससे एडिशनल एक और NH2 है, तो ये अमाइनो एसिड जो है वो है रिबोरोटेटरी होगा लाइसिन, और ये बेसिक अमाइनो एसिड है क्योंकि इसमें एक नॉर्मल जो NH2 है उससे एक या एक से ज्यादा NH2 या N जो नाइट्रोजन है वो किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट है। अब इसी का एक और डेरिवेटिव है जिसमें कि जो कार्बन नंबर 3 है उसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होता है। लाइसिन में 4 CH2s हैं कार्बन के साथ और एक एडिशनल NH2 है, और जो बेसिक है वो CH-NH2COH तो है। इसमें जो CH2s हैं अगर COH से काउंट करें तो जो तीसरा कार्बन है उसमें CHOH जो है वो OH ग्रुप जो है वो इंसर्ट होता है और उसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सी लाइसिन। तो इसका लिखते हैं हम, ये बेसिक तो वही CH-NH2COOH और इसके साथ वही CH2 4 थे
और जो तीसरा है उसमें एक OH जो है वो ऐड हुआ और फिर CH2 चौथा, 1 2 तीसरे पे ये चौथा और फिर ये NH2 जो है वो वैसे ही हो गया। तो ये हो गया डिवो है और ये हाइड्रोक्सी लाइसिन है। तो ये लाइसिन का ही एक और डेरिवेटिव है जिसकी हाइड्रोक्सिलेशन हो गई है। अगला बेसिक अमाइनो एसिड है, उसमें ये जो CH2 वाले कार्बन जो हैं वो 4 ही हैं। तो इसमें 4 CH2 थे जैसे लाइसिन में, तो ये दूसरा, ये तीसरा और ये जो तीसरा जो CH2 है उसके बाद एक N ऐड हुआ, उसके बाद चौथा C आया, के साथ ये एक NH हुआ और ये NH2 हो गया। तो ये हो गया CH2 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 NH, C डबल बॉन्ड NH और NH2। तो इसमें एक जो ओरिजिनल NH2 तो है, लेकिन इसमें 1 2 और 3 एडिशनल नाइट्रोजन्स प्रेजेंट हैं, चाहे वो NH2 की फॉर्म में है, चाहे वो NH की फॉर्म में है, चाहे वो N की फॉर्म में है। इसलिए एक से जो एडिशनल है, इसके कारण इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक और इस अमाइनो एसिड का नाम है आर्जिनिन। जो अगला बेसिक अमाइनो एसिड है वो है हिस्टिडीन। तो जो इसका बेसिक है वो CHNH2COH है और इसके साथ ऐड है CH2 C डबल बॉन्ड CH N, इसके साथ भी N और इसके साथ ये C और H 2 4, ये यहाँ 1 2 और ये 3, 1 और ये 3, 2 3 और ये 4, 1 और 2 3, 1 2 और ये 3। ठीक है, तो ये जो अमाइनो एसिड बना ये बना L, तो हो गई हिस्टिडीन। और जब हम इसका मेटाबॉलिज्म देखेंगे तो हिस्टिडीन से हिस्टामीन बनता है, एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो ये तो हो गए बेसिक अमाइनो एसिड। अब हम बात करते हैं जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं। अब जैसे इसका जो जनरल फार्मूला हमने लिखा था RCHNH2 और COOH, तो ये जो R था मैंने ये बताया था कि ये जो है वो कोई भी ग्रुप हो सकता है। ये अब एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स में जो R है ये होगा फिनाइल या उसका डेरिवेटिव। तो जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड जो हैं वो एलानीन के डेरिवेटिव हैं, आपने ये याद रखना। तो हम एलानीन लिख लेंगे, ये CHNH2COH और ये हो गई CH3 था यहाँ पर। अब चूंकि इसके साथ ग्रुप अटैच होना तो ये CH2 हो जाएगा और ये CH2 जो है वो एक फिनाइल ग्रुप के साथ अटैच होगा। तो ये एलानीन था, कि ये हट जाए तो ये CH3 एलानीन था, तो इसका नाम है फिनाइल एलानीन। और दूसरा जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड है वो फिनाइल एलानीन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है, तो उसको हम लिखेंगे CHNH2COOH और इसमें हमने ये एलानीन वाला पोर्शन आ गया CH2 और ये हो गया फिनाइल ग्रुप और इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच्ड है, तो ये बन गया टायरोसिन। इसको हम हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानीन भी कहते हैं। तो जनरली इसको हम टायरोसिन कहते हैं, पर इसको हम हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानीन भी कहते हैं। तो ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हो गए। अगले हैं हमारे हेटेरोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स। अब ये जो अमाइनो एसिड है इसमें हमारे पास बेसिक CH, COH और NH है, NH2 की बजाय NH है और ये साइक्लिक है और इसका नाम है प्रोलीन। और जो अगला अमाइनो एसिड है उसमें क्या है कि वो प्रोलीन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है, प्रोलीन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है। तो ये CH2 पहले वाला, ये CH है और ये भी CH2 है और
ये जो है वो CH है, ये NH है और इसके साथ वो H ग्रुप जो है वो अटैच्ड है, इसका हो गया ये हाइड्रोक्सी। उसके बाद जो हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड है उसको हम एलानीन की तरह लिखते हैं, पहले 3 लग जाएगा तो एलानीन हो गई। अब इसके साथ तो ये बेंजीन रिंग और ये 1 2 3 4 और ये 5 वाला, तो ये हमारे पास ये एक और हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड जो है वो बना और इसका नाम है ट्रिप्टोफैन। तो ये अमीनो एसिड्स हो गए। इसके अलावा जो एडिशनल जो अमीनो एसिड हैं, तो जो पहला एडिशनल जो है वो है सेलिनोसिस्टीन। सिस्टीन का हमें फार्मूला पता है, वो है, ये तो है सिस्टीन, सल्फर कंटेनिंग है। और होता क्या है कि ये जो नया अमीनो एसिड जो सेलिनोसिस्टीन है, ये जो सल्फर है इसको सब्स्टिट्यूट सेलेनियम करता है, सेलेनियम Se है। तो जब सल्फर को सेलेनियम सब्स्टिट्यूट कर देता है तब हमारे पास ये हो जाएगा CH2 और ये सेलेनियम है और इसके साथ ये H है और बाकी वैसे का वैसा। और क्योंकि ये सिस्टीन का, अब जब हम जेनेटिक कोड की बात करते हैं तो हर एक अमीनो एसिड के लिए एक ट्रिपलेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये जो सेलिनोसिस्टीन है इसके लिए कोई पर्टिकुलर कोड जो है वो नहीं है, बल्कि एक जो स्टॉप कोडोन है वो उसको आइडेंटिफाई करता है, वो कोड जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके लिए जो जेनेटिक कोड है वो UGA है, जो कि नॉर्मली स्टॉप कोडोन है, लेकिन वो सेलिनोसिस्टीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये जो सेलिनोसिस्टीन है इसकी एक्यूमुलेशन नहीं होती क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक है सेल्स के लिए। इसलिए उस टॉक्सिसिटी को ओवरकम करने के लिए ये जो सेलिनोसिस्टीन है ये कन्वर्ट हो जाएगी सेलिनोसिस्टाइन में। और आपको जैसे बताया था कि जो सिस्टीन है ये जो है 2 सिस्टीन जो हैं ये एक डबल बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं। तो ये जब डबल बॉन्ड बनाएंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाएंगे, तो ये फिर ये S और ये S, तो ये एक सिस्टीन का और एक ये सिस्टीन का। तो वैसे ही ये जो सेलिनोसिस्टीन है वो यहाँ पे सल्फर की बजाय सेलेनियम है, तो ये डबल बॉन्ड बना लेगी, डाई सेलेनियम बॉन्ड बना लेगी और इसकी टॉक्सिसिटी खत्म हो जाएगी। और जो एक और अमीनो एसिड है वो है पाइरोलाइसिन। उसमें क्या है कि जो लाइसिन है, जो बेसिक अमीनो एसिड है, उसके साथ पाइरोल ग्रुप जो है वो अटैच्ड है और यहाँ पे ये पाइरोल ग्रुप जो है वो अटैच्ड है और इसको हम पाइरोलाइसिन कहते हैं। तो ये तो मेन टाइप के अमीनो एसिड्स हो गए जो हैं। इसके अलावा कुछ जो अमीनो डेरिवेटिव हैं डाइकार्बोक्सिलिक के, उनको भी एज सच अमीनो एसिड मानते हैं। तो डाइकार्बोक्सिलिक जो एसिड हैं हमारे पास वो हैं एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। तो ये तो एक CH2 वाला हो गया एस्पार्टिक एसिड और दूसरा हो गया जिसमें कि 2 CH2s हैं और ये 2 CH2s और ये हो गया ग्लूटामिक एसिड, एल-एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। अब जो इसके डेरिवेटिव्स हैं तो ये जो COOH है ये वाला, यहाँ पे ये NH2 ग्रुप आ जाएगा, वैसे ही यहाँ पे NH2 ग्रुप आ जाएगा। तो ये बन जाएगा COOH, CHNH2, CH2 और ये COH जो है वो CONH2 बना। वैसे ही ग्लूटामिक एसिड में COOH, CHNH2, ये जो अमीनो ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक के साथ लगा ये बन गया CONH2। तो ये तो एस्पार्टिक एसिड का जो डेरिवेटिव है ये बना L-एस्पैराजीन और जो ग्लूटामिक एसिड का बना वो बना ग्लूटामीन। तो ये आप इनको एडिशनल भी मान सकते हैं या उनके डेरिवेटिव्स मान सकते हैं।